हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड का तो महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यकीन नहीं हो रहा है तो इसको लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या इसमें आपका प्रश्नों को जो लेवल है कितना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप इसका कह दो पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने भारतीय प्रदेश है या कहे तो राज्य से होकर कहे तो कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 8 राज्य, ठीक है। तो एक पॉइंट ये तो हो गया, 8 राज्य से कहे तो कर्क रेखा गुजरती है। अब पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो माही नदी। कौन सी? माही नदी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपका अगले क्वेश्चन है 2 नंबर क्या कह रहा है कि भारत जो है अवस्थित है, लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 80 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहे तो 37 डिग्री 6 मिनट साउथ, ठीक है। कहे तो देशांतर में कहे तो 68.7 मिनट पूर्व से कहे तो 97.25 पूर्व के मध्य है, ठीक है। भारत अवस्थित है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है, ठीक है। वो कौन सा है? आपका कहे तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिनकी सीमा अधिक राज्यों से कहे तो गुजरता है, ठीक है, लगभग 8 राज्यों से, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस द्वीप युग में कहे तो 10 डिग्री कहे तो चैनल अलग करता है, ठीक है। तो 10 डिग्री जो चैनल है, ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। देखिए, एक आपको प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये आपका कहे तो भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है। यहाँ पर 10 डिग्री जो है, ठीक है, 10 डिग्री जो है कहे तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, जो अभी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया। देखिए, अब रहा बात की 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल जो है किसको किसको बांटता है। देखिए, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर आपका एक आपका पड़ोसी देश है जो कि जल में है, ठीक है, पानी में है कहे तो मालदीव, ठीक है। बीच में है मिनिकॉय, ठीक है, बीच में क्या है? मिनिकॉय है, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है मालदीव और कहे तो मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री जो है चैनल बढ़ता है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछता है। देखिए, ये भी प्रश्न पूछ देगा कहे तो कि मिनिकॉय और कहे तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी जो कवारती है पूछ देगा कि कवारती और कहे तो मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स कि मालदीव और कहे तो मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 8 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कहे तो मिनिकॉय और कहे तो लक्षद्वीप या कहे तो कवारती के बीच 9 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर 8 डिग्री, यहाँ पर 9 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय कहे तो जो कहे तो मालदीव है इसको अलग करता है, ठीक है। कहे तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय कहे तो लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री यहाँ पर आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन आपका 5 नंबर का कह रहा है कि भारतीय मानक समय, ठीक है, निम्नलिखित में से स्थानों में से कहे तो किसकी समीप से लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद नैनी से, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो भारतीय मानक समय से क्या है? आगे है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? MOUCA, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, MOU, ठीक है। तो यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। याद रहे फ्रेंड्स, 5 राज्य हैं जो 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरता है, ठीक है। याद रखिएगा, मुक्का, MOUCA, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और कहे तो आंध्र प्रदेश। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा।
देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कह दो कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कह दो ऑप्शन ई दिया हुआ है। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स भारत में कहे तो गुजरात में कहे तो सबसे लंबी तट रेखा है, ये तो सही है। ठीक है, भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, तो सही है। भारत में कारबुड्डी द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, ये तो सही है। भारत में कहे तो कोलंब सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये आपका कहे तो चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन है आपका कहे तो 8 नंबर का कह रहा है कि भारत के कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किस राज्य की सीमा से बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बिहार में कहे तो अधिकतम जिलों से लगती है। ठीक है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए देखिए आपका अगले क्वेश्चन 9 नंबर का कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न कहे तो जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कच्छ, जो कि गुजरात में है। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो कहे तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और पूछेगा कि म्यांमार कहाँ है। ठीक है, तो चलिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर छोटा भारत का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हमको बनाना नहीं आता है बट वो सही बनाए। ठीक है, देखिए आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए म्यांमार है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी कहे तो 7 सिस्टर के जितनी भी राज्य हैं, ठीक है, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं, एक सिक्किम को छोड़कर। ठीक है, सिक्किम को छोड़कर जितनी भी राज्य हैं, ठीक है, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं। देखिए 7 सिस्टर इधर जो राज्य हैं, ठीक है, इधर में राज्य हैं, वहीं एक क्या होता है कि यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार एक देश है। ठीक है, यहीं से कहे तो साझा करता है सीमा। तो वहीं पूछा हुआ कि म्यांमार के साथ कहे तो भारत के किन राज्यों का जो सीमा है मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया। अब आता रहा नागालैंड, तो इस सब किनारे ही है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, ये सब किनारे है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन 11 नंबर का कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा एक युग्म कहे तो सबसे पूर्वी और कहे तो सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो ऑप्शन आपका सी कहे तो असम और कहे तो गुजरात। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। 12 नंबर का कह रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा कहे तो आपका क्या दे रहा है, इसमें ऑप्शन ई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, तो कहे तो फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है इनमें से किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ना ही उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ना ही कहे तो बिहार से, ना ही उड़ीसा से, ना ही मेघालय से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन मालदीव के साथ कहे तो भारत कहे तो समुद्री सीमा जो बनाता है। ठीक है, तो अभी आपसे कहे तो याद रखिए ग्रेट चैनल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल, जो कि मालदीव से कहे तो सीमा कहे तो समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का कह रहा है कि द्वीपों का समूह कहे तो लक्षद्वीप क्या है, तो आपका प्रवाल भीति उत्पत्ति का है। ठीक है, प्रवाल भीति से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, वो आपका प्रवाल भीति का पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो लक्षद्वीप है किससे बना हुआ है। ठीक है, तो कहे तो कीट पतंग या काई से, उसको ही बोलते हैं प्रवाल भीति। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स प्रवाल भीति को विश्व में देखने को सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबा कहे तो सीमा रेखा बनाता है। तो कौन, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश कहे तो फ्रेंड्स भारत के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है। ठीक है, कितना, 40-96, कितना 40-96 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका कहे तो 16 नंबर का कह रहा है कि किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए जम्मू कश्मीर से तो लगता है। ठीक है, और देखते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। ठीक है, उत्तराखंड से लगता है, लेकिन कहे तो उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है, इसीलिए ऑप्शन ई दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 17 नंबर का कह रहा है कि भारत की असल सीमा कितने देशों से लगती है। ठीक है, भारत की असल सीमा कितने देशों से लगती है, तो
डी हो जाएगा, ठीक है, 7 देशों से। तो इस पॉइंट को याद रखें। देखिए अगला सुने आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो अभी बतलाएं आप सभी को कावर्ती और कैतुमेनिको के बीच। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी पूछ दिया ना, अभी बतलाए हैं आप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, ठीक है। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, कहे तो इनमें से कोई नहीं, या कहे तो इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप में आपका 36 द्वीप है। कितना? 36 द्वीप, ठीक है, तो याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि मालाबार तट किसके कहे तो बीच में अवस्थित है। तो मालाबार तट है जो कहे तो फ्रेंड्स गोवा और कहे तो कन्याकुमारी के बीच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्या कह रहा है कि गुजरात के कहे तो सबसे पश्चिमी गांव और कहे तो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर अवस्थित वलांगन कहे तो समय में कहे तो कितने घंटे का अंतराल होगा। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2 घंटा का, ठीक है। चलिए आपका अगला सुने 22 नंबर क्या कह रहा है कि असम कुल कहे तो मिलाकर कितने राज्यों कहे तो केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, ठीक है। असम बोला है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी कहे तो 7। चलिए अगला सुने क्या कह रहा है 23 नंबर की दिल्ली है क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, एक यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरेटरी। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा आए इसके बाद घटते क्रम, ठीक है, यानी कि इस अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। तो चलिए सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया आपका कहे तो क्षेत्रफल में आपका हो गया कहे तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश, एक बाद आएगा बिहार, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सुने आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल कहे तो का 2.42% है, परंतु इसकी जो क्या है संपूर्ण मानव जाति 70% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला कहे तो अक्षांश निम्नलिखित में से कहे तो किस एक से कहे तो होकर गुजरता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो निम्नलिखित में से किस से होकर गुजरता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 27 नंबर की डुरंट लाइन जो है किसके साथ कहे तो भारत की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो डुरंट जो है कहे तो फ्रेंड्स आपका अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कहे तो साझा करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 28 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो राज्यों में से कौन सा एक नया राज्य बना है, ठीक है। तो कौन सा, तो तेलंगाना, ठीक है, जो कि 29वां राज्य था लेकिन अब 28वां राज्य है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर आपका इस समय यूटी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्या कह रहा है कि 800 पूर्व कहे तो देशांतर और कहे तो कर्क रेखा के मिलान बिंदु है, ठीक है, कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्या कह रहा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, ठीक है, कौन सा। तो आपका हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, यूटी पूछा हुआ है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, कौन। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो उत्तर प्रदेश का भाग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका कहे तो भारत का कहे तो सुदूर दक्षिण में कहे तो इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है, निम्नलिखित में से कहे तो कहाँ स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहे तो फ्रेंड्स आपका बड़ा निकोबार में है, ठीक है। यह देखिए ये आपका दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स आपसे पूछेगा उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि भारत जो है पूरी तरह से कहे तो पृथ्वी की खाली स्थान गोलार्ध और कहे तो भाग में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बात करो तो ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगले क्वेश्चन है 34 नंबर भारत ने कई शताब्दी की सूर्योदय की पहली किरण जो है निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 35 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक कहे तो ढंग से दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी GMT 5:30, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है
आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि मैकमोहन लाइन जो है क्या है। मैकमोहन लाइन कहे तो भारत और चीन को अलग करता है, ठीक है, याद रखेगा। रेड क्लिप रेखा कहे तो भारत और पाकिस्तान को, ठीक है, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाला लाइन को क्या कहते हैं, या रेखा को 0 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सिक्किम राज्य से आपका वेस्ट बंगाल सटा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको भारत का नक्शा बना रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये है आपका भारत का नक्शा, ठीक है। देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और सिक्किम यहाँ पर भूटी चक्का है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो सीमा है सट जाता है, ठीक है। इसीलिए वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्या कह रहा है कि भारत और कहते पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, ठीक है। तो अभी बतलाएं आप सभी को रेड क्लिप रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते कौन सा राज्य भारतीय 7 महीनों का कहते अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो अभी आप सभी को बतलाए हैं ऊपर, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है आपका कहते 7 सिस्टर, ठीक है, आ रहे हैं। देखिए पहले तो भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है, भारत का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, भारत का नक्शा बन गया। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी ये वाला, ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, जितनी भी पूर्व में कहते राज्य हैं, ठीक है, ओनली खाली सिक्किम को छोड़कर जितनी भी राज्य हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, जितनी भी राज्य हैं, ठीक है, कहे तो आपका 7 सिस्टर में इसको गिना जाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर का कारण कठिवाड़ा जो है प्रदीप कहे तो भौगोलिक और कहे तो संस्कृति विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राजस्थान का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 41 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस शहर को पूर्व का कहे तो स्टॉकलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो किसको, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा शिलोंग को। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्या कह रहा है, राज्य दिया हुआ है और कहे तो राजधानी, ठीक है। तो चलिए इसको सम्मिलित करना है। तो असम का कहे तो कौन सा हो जाएगा, असम का आपका दिसपुर हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, मेघालय के शिलोंग, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपको अगले क्वेश्चन 43 नंबर का कि सारनाथ स्थित है कहाँ पर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 44 नंबर का कि निम्नलिखित में से कहे तो किस राज्य की कहे तो जो सीमा है नेपाल से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा झारखंड, ठीक है, जो कि नेपाल से सटा नहीं है। अगले क्वेश्चन आपका 45 नंबर खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी भारत और बांग्लादेश, ठीक है, जो कि कहे तो बांग्लादेश कहे तो 40-96 किलोमीटर सटा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन 46 नंबर का कह रहा है कि भारत के राज्यों का कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा एक युग में जो है सबसे पूर्वी और कहे तो सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। 46 नंबर का कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है, ठीक है, 10 डिग्री जलसंधि इनमें से कहे तो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप से, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 48 नंबर का कह रहा है कि गुजरात के कहे तो सबसे पश्चिमी का और कहे तो अरुणाचल प्रदेश के कहे तो सबसे पूर्वी छोर पर स्थित उल्लंघन जो है समय से कितने घंटे अंतराल है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 2 घंटा, ठीक है। चलिए अगले सुने आपका 49 नंबर क्या कह रहा है कि सब भारत में कहते सबसे पहले जो है निम्नलिखित में से कहते किस राज्य में सूरज दिखाई देता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगले उसमें आपका 50 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते कौन से राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। तो कौन से फ्रेंड्स आपका सटा हुआ है, गुजरात, पंजाब और कहे तो राजस्थान। हरियाणा जो है कहे तो पाकिस्तान से नहीं सटा है, ठीक है। चलिए अगले सुने आपका 51 नंबर क्या कह रहा है कि भारत कहे तो सबसे लंबी मुख्य भूतट तट जो रेखा है इनमें से किस राज्य की है, ठीक है। तो गुजरात का है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही अगले सुने आपका 52 नंबर क्या है कर्क रेखा इनमें से कहे तो किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा असम से, ठीक है। चलिए अगले सुने आपका 53 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कहे तो कौन सा जलडमरू मध्य है, ठीक है। भारत और कहे तो तमिलनाडु को, श्रीलंका को, मनार से पृथक करता है। ऑप्शन आपका सी पाक जलडमरू, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन है 54 नंबर क्या करेगा, भारत के कहते इनमें से कहते किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा राज्य कहते आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, जो कि कहते नेपाल से नहीं सटा हुआ है। आपका अगले क्वेश्चन है 55 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कहते किस भारतीय राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और कहते हैं भूटान से सटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय मानक जो यमोत्तर है, ठीक है, रेखा कहते तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कहते कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो आपका इसमें से कहते बिहार नहीं है। ठीक है, आप सभी को ऊपर ही बतलाए हैं। अगले क्वेश्चन है आपका 57 नंबर की निम्नलिखित में से कहते किस राज्य की सीमा सबसे बड़ी कहते अधिक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कहते सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्या कह रहा है कि भारत कहते सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू जो सीमा है, ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 59 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो कौन सा राज्य, मणिपुर। मणिपुर जो राज्य है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल के कहते सीमा के साथ नहीं लगती है, तो नेपाल के साथ कहते झारखंड नहीं लगता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन है 61 नंबर क्या कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कहते कौन सा भारत का कहते सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका सही आंसर कहते इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 62 नंबर क्या कह रहा है भारत से कहते अधिकतम दूरी पर है कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी कहते दक्षिणी ध्रुव। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए अगले सुना आपका 63 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय का जो निर्धारण है, ठीक है, 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली कहते हैं यमावोत्तर रेखा को मानक यमावोत्तर मानकर किया जाता है। ठीक है, इनमें से कहते किसके पास होकर गुजरती है, सही आंसर ऑप्शन आपका कहते ये हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते कौन से भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्या कह रहा है कि केरल से कहते गुजरने वाले अक्षांश खाली स्थान से गुजरते हैं, ऑप्शन आपका बी तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि निम्न राज्यों में से कहते कि इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहते तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहे तो भारत का विश्व में देशों का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल में 7वां है, जनसंख्या में पहला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि भारत की कहे तो मुख्य भूमि कहे तो सबसे दक्षिण छोर कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी कहे तो कन्याकुमारी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 69 नंबर कि भारत को खाली स्थान भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन आपका सी कहे तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 70 नंबर की कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से कहे तो किससे होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, तो किससे नहीं होकर गुजरता है, तो मणिपुर से। ठीक है, जो कि नहीं गुजरता है। तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।